सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो सामान्य ज्ञान इतिहास से है, जिसमें जीके के साथ जीएस को भी कुछ हद तक सम्मिलित किया गया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अपने कमेंट के द्वारा हमारी कमियों से अवगत कराएं। इसके बाद है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत दो काल आएंगे। पहला क्या होगा? ऋग्वैदिक। और इसका काल क्या होगा? 1500 से 1000। दूसरा क्या क्या होगा? उत्तर वैदिक। इसका क्या होगा? 1000 से 600। ठीक। ऋग्वैदिक काल के जो स्रोत है, जानकारी का स्रोत या इतिहास का स्रोत है, वो ऋग्वेद है। ठीक है। उत्तर वैदिक का काल क्या है? ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रंथों में क्या है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ये सब किसके स्रोत हैं? उत्तर वैदिक काल के। ठीक। अब थोड़ा सा हम इस पर विचार कर लेते हैं। काल निर्धारण दोनों में कैसे हुआ? ये लोहे के ज्ञान के आधार पर निकाला गया। लोहे के ज्ञान के आधार पर। ठीक है। लोहे का ज्ञान। तो जो अतरंजी खेड़ा से लोहे का साथ मिला है। अतरंजी खेड़ा कार्बन डेटिंग क्या कहती है उसकी? मतलब उसकी जो काल निर्धारण क्या कहता है कि वो 1000 ईसा पूर्व का है। ठीक। अब इसका ज्ञान ऋग्वेद में नहीं है। किसमें? ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान नहीं है। किस चीज का? लोहे का। तो लोहे का ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात है कि ऋग्वेद में अगर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद रहा का काल होता तो लोहे का ज्ञान होता। ठीक है। लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं है, जबकि उत्तर वेद में है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में है। तो इसका मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों का काल 1000 से शुरू हो जाता। ठीक। ये तो हो गया काल निर्धारण। कैसे हमने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक वेद को अब अलग किया। ठीक है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं, सबसे पहले हम इस पर विचार कर लें। आर्य क्या है? आर्य कैसा शब्द है? आर्य का मतलब पहले तो होता है श्रेष्ठ। ठीक है। दूसरी बात, आर्य कैसा शब्द है? भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। ठीक है। प्रजाति सूचक नहीं। इसका मतलब यह है कि आर्य कहने से ये नहीं सिद्ध होता कि इसी प्रजाति के लोग सभी हैं। ठीक। आर्य मतलब वो संस्कृत बोलते थे, ये कह सकते हैं। आर्य में एक ही जाति के थे, एक ही प्रजाति के, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये भाषा सूचक शब्द है। आर्य अगर संस्कृत बोलते थे तो संस्कृत बोलने वाले उस समय आर्य थे। ठीक। तो ये है आर्य के बारे में। तो आर्यों का सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। कहां बसे? पंजाब और अफगानिस्तान, जिसको क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। यही था ना, सप्त सैंधव प्रदेश।
तो यहीं पर ये सर्वप्रथम बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर के अनुसार मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मुख्य स्थान क्या था? आर्यों का मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया था। मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया था। मध्य एशिया जैसा कि एशिया माइनर क्षेत्र, तो वो कोई अभिलेख से भी सिद्ध होता है। ठीक, तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों ने जिस संस्कृति का निर्माण किया, आर्यों ने जिस संस्कृति का निर्माण किया उसको क्या कहते थे? वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति। ठीक, वैदिक संस्कृति। और आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये संस्कृत बोलते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ये सभ्यता ग्रामीण थी, न कि शहरी। ठीक है, ये सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, जबकि आप देखते हैं कि इसके पहले की सभ्यता जो उस क्षेत्र की थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो शहरी थी। मतलब उस सभ्यता के खंडहर पर ये जो नई संस्कृति विकसित हुई, इसको क्या कहे? आर्य की संस्कृति या वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो ये संस्कृति हम कह सकते हैं। वास्तव में संस्कृति शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा। संस्कृति शब्द, ये संस्कृति वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति थी। सामान्य बोलचाल में हम सभ्यता शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभ्यता भौतिक पक्ष होता है। ये संस्कृति शब्द यहाँ ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, और आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या है? आर्यों की प्रशासनिक इकाई का हम क्रम देख सकते हैं। और एक चीज और ये भी ध्यान में रखिए कि आर्य जो है भाषा समूह को इंगित करता है। भाषा समूह, आर्य क्या है? भाषा समूह को इंगित करता है, न कि प्रजाति। ये ध्यान में रखिएगा। तमाम लोग आज प्रजाति के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, ये भाषा सूचक है, भाषा समूह का शब्द है। ठीक, फिर इसके बाद आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। क्या है? सबसे छोटी क्या थी? सबसे छोटा तो कुल ही होगा ना। सबसे छोटा कुल, और कुल से बड़ा हाँ कुल होगा। कुल से बड़ा क्या होगा? ग्राम होगा। और ग्राम से बड़ा क्या होगा? कुल से ग्राम के बाद विष है। विष के बाद क्या है? जन के बाद क्या है? राष्ट्र। हालांकि इनके लिए जन ही सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये क्रम था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विष के प्रधान को विषपति, कुल का तो अपना पिता होता था जो सबसे बड़ा था, और ये ग्रामणी और विष का विषपति, और जन का क्या कहलाता था? राजन। जन के शासक राजन, ये राजन कहलाते थे, या जनक से गोपा शब्द भी आता है। ठीक है, जनक से गोपा,
ऐसा भी शब्द आता है। और राष्ट्र का तो, क्योंकि राष्ट्र एक कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी, एक कई जनों का समूह हो सकता था, ठीक है, इसलिए राष्ट्र का कोई पद नहीं था उस समय। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे, ठीक है। राज्याधिकारियों में कौन थे? राज्याधिकारी ये क्या होते थे? पुरोहित, पुरोहित, ठीक। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी, सेनानी ये दोनों प्रमुख थे। और पुरोहित में कौन थे? पुरोहित में जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ, दूसरे कौन थे? विश्वामित्र, ये रूढ़िवादी थे, ये उदारवादी थे, ठीक। रूढ़िवादी और उदारवादी थे। सूत रथकार कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसके अलावा कुछ रत्नी भी होते थे, तो जिसमें थे सूत रथकार, सूत रथकार कम्मादि, ये सब कम्मादि, कम्मादि ये सब क्या कहते थे? रत्नी कहे जाते थे, रत्नी कहे जाते थे, ठीक। रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। संख्या कितनी होती थी? संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी, 12 हुआ करती थी। ये थे इनके अधिकारी, ठीक है। और पूरब, दुर्गपथ एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। पूरब क्या होते थे? दुर्गपथ, दुर्गपथ। और स्पर्श, स्पर्श ये होते थे जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। जनता की गतिविधियों, गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, ये थे स्पर्श, ठीक। और वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। भागदुह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। कौन? भागदुह राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी था। राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी था, जिसको क्या कहते थे? भागदुह। जैसा कि आपने देखा है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में अलग से, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। न्यायाधिकारी का उल्लेख
नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के अनुसार दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम, ठीक, और राज्य का नाम। तो पूर्व में प्राची और सम्राट और राज्य का नाम साम्राज्य, ठीक। इसी तरह पश्चिम में प्रतीची स्वराट और स्वराज्य, उत्तर में उदीची विराट वैराज्य, मध्य में राजा राज्य और दक्षिण में भोज भोज्य। और कालांतर में एक शब्द आया था तो जो महापद्मनंद के बारे में कहा जाता था कि जो सारे दिशाओं को विजित कर ले वो एक राट, ठीक। तो ये है इकाइयों के संदर्भ में। और इसके बाद ठीक 15। फिर इसके बाद सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली दो संस्था थी। जैसे आज होता है कि राज्यसभा लोकसभा इस टाइप की सभाएं होती हैं, इसी तरह उस समय होती थी सभा एवं समिति, ठीक। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था, लोगों की संस्था थी। और समिति क्या थी? सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रतिनिधित्व, इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था, ठीक। ये सभी किसको सलाह देते थे? राजा को सलाह देने के लिए थे, ठीक। राजा को सलाह देते थे। और स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी, ठीक है। सभा समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी, जैसे आज भी लोकसभा राज्यसभा में स्त्रियां भी भाग लेती हैं, ठीक। ये स्थिति थी स्त्रियों की। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो जो युद्ध होता था, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? नेतृत्व राजा करता था। और इसके लिए, युद्ध के लिए कौन सा शब्द आया है? गविष्ठी। इसका अर्थ ही होता है गायों की खोज। वास्तव में ये गविष्ठ शब्द युद्ध के लिए क्यों आया है? गायों की खोज। देखिए, उस समय गायों का बहुत महत्व था। गाय क्या थी? संपत्ति थी, विनिमय का साधन थी, ठीक है। तो जब विनिमय के साधन होगी, संपत्ति होगी, तो जरूर ही उसके लिए युद्ध होगा। तो इसीलिए गविष्ठी मतलब गायों की खोज, एक प्रकार का युद्ध ही समझो। तो ये युद्ध के लिए ही ये शब्द आया है, गविष्ठी, गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध, जिसमें क्या है? परसुणी या मतलब रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया,
जिसमें सुदास विजयी हुआ। ये दशराग युद्ध का भी एक वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन, दशराग युद्ध, दशराग युद्ध है। ये कहां लड़ा गया है? रावी नदी। रावी नदी से क्या मतलब है? रावी नदी, रावी नदी मतलब परुषणी, परुषणी, परुषणी। ये किसके किसके मध्य दशराग युद्ध लड़ा गया? दशराग युद्ध किसके किसके? सुदास एवं 10 जनों के बीच। एक तरफ सुदास थे, सुदास, और वर्षे दूसरी तरफ 10 जन थे। यानी 10 जन मतलब 10 लोग नहीं, मतलब वहां जन एक इकाई थी ना, एक प्रकार का राज्य समझो। तो एक तरफ 10 जन थे, एक तरफ सुदास थे, लेकिन इस युद्ध में सुदास विजयी हुए, सुदास विजयी हुए। ठीक है, सुदास जीत गए, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किसमें? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है इस दशराग युद्ध का वर्णन। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, और ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यापार पर आधारित था। ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक, ये चारों वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन का आधार क्या था? व्यापार था, व्यापार आधार था। कहने का मतलब ये कि ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार में 4 वर्ण हो सकते थे। ठीक है, जो अगर एक ही परिवार में 4 लोग 4 व्यापार कर रहे हैं तो 4 वर्णों के लोग कहे जाएंगे। ठीक है, और आगे चल करके जो शूद्र शब्द है वे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख मिलता है? यहीं से शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसके पहले शूद्र शब्द नहीं था। ठीक है, और ये 10वां मंडल परवर्ती काल का है। ठीक, परवर्ती बाद का है। पहला मंडल भी बाद का है, 10वां मंडल भी बाद का है। हाँ, 2 से 7 तक के प्राचीन है, बाकी नए हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है और उसी मंडल को जोड़ करके ये शूद्र शब्द लाया गया है और उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें सिद्धांत दिया गया है, क्या दिया गया है कि परमपिता किसके मुख से? ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से। ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से। ठीक, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। ये जन्म का आधार बताते हैं इसी 10वें मंडल में, जो बाद में जोड़ा गया और ये देखा गया कि ऋग्वैदिक काल तक ये
विभाजन बहुत प्रभावी नहीं था, मतलब कि जन्म के आधार पर नहीं था। ये विभाजन उत्तर वैदिक काल में ज्यादा प्रभावी होता है, और ये विभिन्न वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर हो गए। जन्म के आधार पर वैदिक काल में ये क्या थे, कर्म के आधार पर थे। ठीक है, मतलब कि ये 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में ज्यादा प्रभावी रहा, जिसमें इस बात को लिखा गया था। ठीक, फिर इसके बाद है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान, जबकि आपने देखा कि सिंधु घाटी मातृ था, मातृ तत्वात्मक था। तो आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल, ये सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता था? परिवार या कुल का मुखिया पिता। परिवार या कुल का मुखिया पिता ही होगा ना। परिवार या कुल का मुखिया पिता होता था। ठीक है, और इसे कुलप भी कहा जाता था। नहीं, कुल का पिता, और इसे कुलप भी कहा जाता था। ठीक है, कुलप शब्द आता है। ठीक, इसके लिए कुलप शब्द आता है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। यज्ञ में भाग लेती थी, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की जो आजादी थी, मतलब जो समानता थी, वो समानता आज तक नहीं है। उस काल में स्त्रियों की समानता बहुत ही लगभग बराबर की स्थिति थी हर मामले में। ठीक है, स्त्रियों की सबसे अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल में ही थी। ठीक है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये सब बाल विवाह, कम उम्र विवाह करना, पर्दा प्रथा, ये सब स्त्रियों की कमजोरी का द्योतक है, उनकी आजादी के कमी का द्योतक है। ठीक है, और विधवा अपने पति के मृतक के भाई या समकक्ष से विवाह कर सकती थी। ठीक है, विधवा अपने पति के भाई या मतलब भाई के समकक्ष, है ना, भाई से विवाह कर सकती थी। अर्थात यहां पर पुनर्विवाह भी था। पुनर्विवाह भी था। ठीक है, और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। इसी समकक्ष ये जो विवाह बच्चे पैदा करने के उद्देश्य से ही किए जाते थे, ऐसे विवाहों को नियोग प्रथा कहा जाता था। नियोग प्रथा, तो ये भी उस समय विद्यमान था। ठीक, फिर इसके बाद है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का
वर्णन है। उस जमाने में स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा बहुत ही उच्च स्तरीय हुआ करती थी। ठीक है। इसके बाद इतिहास सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वैदिक सभ्यता। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या। ठीक है। तो कितने उपनिषद थे? टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी थी? हालांकि कुछ नाम तो कुछ सीमित का लिया जाता है, लेकिन अगर जोड़ा जाए तो सभी उपनिषदों की संख्या 108 थी। ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 थी। 108। ठीक है। और पुराणों की संख्या कितना बताया गया है? महापुराणों की संख्या 18। ठीक है। और वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। वेदांगों की संख्या 6 थी। ठीक है। ये अंक बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखना चाहिए। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। ठीक। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो इन प्रवर्तकों में, प्रमुख दर्शन और प्रवर्तकों में कौन है? जैसे कई दर्शन है, चार्वाक, योग, सांख्य, यही ना। तो चार्वाक, योग, सांख्य ये सब क्या है? दर्शन है। ठीक। वैदिक सभ्यता में हम यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा भी पढ़ेंगे। ठीक। तो हम पढ़ रहे थे प्रमुख दर्शन। ठीक। तो प्रमुख दर्शन क्या था? जैसे चार्वाक ही ले लीजिए। चार्वाक दर्शन क्या था? ये एक प्रकार से भौतिकवादी था। ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक। ठीक। यही कहते थे ना, यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब कि ये जीवन है, भौतिक है, नष्ट जीवन। जब नष्ट होता है तो कुछ बचता नहीं है, सब कुछ नष्ट होता है। तो इसीलिए जब तक जियो सुख से जियो। ठीक। ये चार्वाक दर्शन कहता है। ठीक है। इसके बाद है योग। योग किसका है? पतंजलि का। ठीक है। पतंजलि कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ठीक। और ये योग का ही प्रचार कालांतर में इस समय बाबा रामदेव कर रहे थे। उन्हीं की पतंजलि का ही योग है, न कि इनका योग है। ठीक है। इसके बाद है सांख्य। इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। ठीक। कपिल मुनि। और सांख्य के बाद है न्याय। न्याय के कौन थे? गौतम। न्याय के गौतम थे। और पूर्व मीमांसा इसके कौन थे?
हाँ, जैमिनी। ठीक, जैमिनी, जैमिनी। तो जैमिनी थे इसके, ठीक है, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए, उत्तर मीमांसा के वादरायण। उत्तर मीमांसा इसके हैं वादरायण, वादरायण। और वैशेषिक, वैशेषिक के कौन है? वैशेषिक, वैशेषिक के महर्षि कणाद थे, ठीक है। वैशेषिक के कौन थे? कणाद, कणाद। ये दर्शन आपको इतने लोगों का नाम जरूर ध्यान में रखना होगा। एक दर्शन का नाम है और ये प्रवर्तक, ठीक। दर्शन चारवाक, चारवाकी हो गया, योग पतंजल, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिक कणाद। ये है आपके महत्वपूर्ण दर्शन। इसके बाद है थोड़ा सा हम यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि उस दौरान स्त्रियां क्या विदुषी हुआ करती थी, है ना, या शिक्षा कैसी शिक्षा थी। तो जो सबसे अच्छी बात है कि उस दौरान अनेक विदुषी स्त्रियों का नाम है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। खास करके ऋग्वेद में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर बराबरी का स्तर था लगभग, है ना, क्योंकि उनका भी उपनयन संस्कार होता था। कालांतर में उत्तर वेद में स्त्रियों के शिक्षा स्तर पे गिरावट आई, लेकिन कहा ऋग्वेदिक काल तक स्त्रियों का शिक्षा स्तर बहुत ही अच्छा था, ठीक है। विवाह वयस्क स्थिति में होता था, इसलिए शिक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं था और शिक्षा उनको मिलती थी, है ना। मतलब जो पढ़ने की उम्र है, अगर उस उम्र में विवाह हो जाएगा तो शिक्षा कहाँ से होगी? तो वहां पर ये बातें नहीं थी, तो इसलिए उनका शिक्षा का स्तर बढ़िया था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। हालांकि कालांतर में भी ग्रहण करती थी, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वासा जैसी विदुषी स्त्रियों का नाम है। लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, ठीक, और विश्वास, ठीक। कौन कौन? लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा और विश्वासा, ठीक, विश्वास जैसी विदुषी, सिकता, सिकता विश्वास जैसी, सिकता विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का नाम है। विदुषी स्त्रियों का नाम आता है, ठीक है। मतलब ये विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी। विदुषी मतलब हाँ, जो पुरुष है विद्वान कहा जाएगा, महिला है तो विदुषी कह जाएगी, है ना। तो ऐसा नाम है, ठीक है। गार्गी ने एक याज्ञवल्क को विवाद, गार्गी ने याज्ञवल्क को वाद विवाद में चुनौती दी थी। ये उत्तर वेद की घटना है, उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। हाँ, गार्गी ने याज्ञवल्क को चुनौती दी थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रसंग आता है कि याज्ञवल्क ने इसको, गार्गी को क्या कहा था? हाँ, चुप हो जाओ नहीं तो सर फोड़ दिया जाएगा, उसी वाद विवाद में। तो कहने का मतलब है कि भले ही गार्गी विद्वान मतलब विदुषी थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति में कुछ न कुछ घटाव था, कमी आई थी, इसलिए
चुनौती का सामना चुनौती न दे करके ऐसी बातें बोल दी गई। ठीक, तो ये स्थिति थी। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। इसका मतलब क्या कि विद्वान विदुषी स्त्रियां थी जो कि चुनौती दे सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ठीक, जीवन भर अविवाहित। फिर इसके बाद है जीविका उपार्जन के लिए, मतलब कि जो आज का टीचर मान लीजिए, इस समय जो टीचर जो शिक्षा देने वाला और जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देता था उसको क्या कहा जाता था? जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देने वाले को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? विद्वान को उपाध्याय। ठीक है जी। ये उपाध्याय हुआ करते थे, जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देते थे। ठीक है, हाँ। और आचार्य किसको कहा जाता था? जिनका उद्देश्य शिक्षा ही देना था। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? मुख्य पेय सोमरस था। ठीक है, वर्णन है कि आर्य मुजवंत पर्वत से सोमरस प्राप्त करते थे। कहां से? मुजवंत पर्वत से। इसलिए ये साक्ष्य मिलता है कि मुजवंत हिमालय को कहा जाता रहा होगा और पर्वतों का भी ज्ञान था आर्यों को। ठीक, तो सोमरस वही हमें लगता है कि अच्छी क्वालिटी वाला रस रहता होगा जी। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। क्या था? वास था, अधिवास था और उष्णीय था। वस्त्र क्या होते थे इनके? वास, दूसरा था अधिवास, तीसरा क्या था? उष्णीय। वास, अधिवास और उष्णीय, ये 3 प्रकार के इनके थे आर्यों के। ये वस्त्र थे। ठीक है, 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। ठीक है, जो अंदर पहना जाते थे, अंदर पहने जाने वाले कपड़े निवी कहलाए जाते थे, निवी कहलाते थे। ठीक, निवी। इसी तरह आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ और युद्ध क्रीड़ा था। संगीत, रथ दौड़, ठीक, घोड़दौड़, ये सब मनोरंजन के थे। और युद्ध क्रीड़ा मतलब हाँ, युद्ध क्रीड़ा है ना। महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ हार गए, पत्नी और भाई को भी हार गए। ठीक है, तो मतलब युद्ध क्रीड़ा का विशेष महत्व था वहां पर उस काल में।
ठीक। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक। उस जमाने में जिसके पास जितनी गाय भैंस अधिक है उतना अमीर था। खेती का महत्व बाद में बढ़ता है। खेती का महत्व या तो सिंधु घाटी में था या तो फिर धीरे धीरे महत्व बढ़ता है। लेकिन पशुपालन आर्यों के जब वो यावरी जीवन जीते थे तो उस समय पशुपालन ज्यादा महत्व था। आज चाहे भले ही पशुपालन वालों का महत्व न हो, लेकिन उस जमाने में पशुपालन वाले अमीर हुआ करते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठा वाले, है ना। तो ये है पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। क्योंकि आप देखते हो गोवंश शब्द आता है, मतलब कि गाय की खोज में ही युद्ध होता था। गाय ही धन था, गाय ही विनिमय की साधन थी। ठीक। तो मतलब जिसके पास जितने ज्यादा गाय उसके पास उतना ज्यादा पैसा, अगर वो मुद्रा थी तो। और गोविष्ठ मतलब युद्ध का पर्याय के रूप में गोविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, युद्ध के पर्याय के रूप में गोविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब ये निश्चित है कि गाय के नाते गाय का अन्वेषण ही युद्ध का कारण हुआ करता था। अगर गाय का अन्वेषण युद्ध का कारण था तो निश्चित है कि पशुओं का महत्व बहुत ज्यादा था उस काल में। ठीक। तो ये है पशुपालन की स्थिति। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ये अगली बात है। ये बात यहाँ पर हम आगे दर्शन में, तो दर्शन में महर्षि कणाद का दर्शन है। तो उनको क्या कहा गया था? महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक। ठीक। फिर आगे है, गाय को अघन्या भी कहा गया है। गाय को अघन्या मतलब वध न करने वाला, कि न वध न किया जा सके। ये ऋग्वेदिक है, उत्तर वैदिक में परिवर्तन आ जाता है। उत्तर वैदिक में गोधन शब्द आता है। ठीक है। तो गाय को अघन्या, न मारा जाने योग्य, अघन्या न मारा जाने योग्य, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता, अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय पशु क्या था आर्यों का? प्रिय पशु घोड़ा। ये प्रिय पशु था क्योंकि युद्ध के काम आता था ना। और प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, अर्थात किलों को जीतने वाला ना। तो ये इंद्र सर्वाधिक, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसके लिए है? इंद्र के लिए ही है। ठीक है। सर्वाधिक स्तुति देवताओं में ऋग्वेद के अनुसार इंद्र का ही हुआ है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। इसको श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता है। कृष्ण है। अगर साक्ष्य की बात करें तो क्या 1000 ईसा पूर्व से लोहे का साक्ष्य मिला है। लोहे का साक्ष्य कहां से? अतरंजी खेड़ा से। ठीक। लोहे का साक्ष्य मिला है।
फिर इसके बाद आर्यों द्वारा व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाला व्यक्ति पाणी कहते थे। पाणी, पण व्यापारी, पण नामक व्यापारी का उल्लेख है ऋग्वेद में, है ना। पण द्वारा व्यापारी का उल्लेख है, कहां पर है? ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में पाणी व्यापारी का उल्लेख है। ठीक, ये दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। ठीक, और लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मुद्रा तो थी नहीं, तो विनिमय क्या था? विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसीलिए कहा जाता है ना कि गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, विनिमय का साधन गाय भी थी। ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण देकर ब्याज ले, ऋण देकर ब्याज ले, वो सूदखोर था। वेकनाट शब्द आता है, वेकनाट, वेकनाट मतलब सूदखोर, सूदखोर शब्द आता है। ठीक है। और इसी तरह मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। मध्यस्थ की भूमिका कौन? अग्नि। इसीलिए अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। आज भी कुछ प्रमाण है। क्या होता है अग्नि देवता? अग्नि देवता को मध्यस्थ माना जाता है, इसके कुछ प्रमाण बताइए। हाँ, यज्ञ में नहीं तो आप केवल दाह संस्कार में लिखिए। दाह संस्कार में आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि ये माना जाता है कि आम की लकड़ी से जो धुआं निकलेगा वो स्वर्ग तक जाएगा और आत्मा उसी के सहारे स्वर्ग चली जाएगी। ठीक है। तो आज भी कुछ मान्यताओं के साक्ष्य आज भी हैं। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी। सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ठीक है, नदीतमा। लेकिन सबसे बार उल्लेख होता है सिंधु का। सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख किसका है? सिंधु का। इसका कारण है कि सिंधु का महत्व ज्यादा था। हालांकि जो आध्यात्मिक दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से सरस्वती नदी का महत्व था। ठीक, तो ऋग्वेद में वहां सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंध नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। गंगा का एक बार, ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब आर्यों का विस्तार क्षेत्र पढ़ोगे तो ये उनकी उत्तरी सीमा थी, वो नहीं पूर्वी सीमा थी। ये गंगा वगैरह सब पूर्वी सीमा पर थे और उनका मुख्य क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र था। ये उत्तर वैदिक आर्य जो है ये जो आप तक या मध्य देश, ब्रह्मत्य देश तक आए हैं। ठीक, तो इसलिए ज्यादा नाम नहीं आया, उसका कारण यही था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक
प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र से ज्यादा महत्व किसका हो गया? प्रजापति का। प्रजापति मतलब जी, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की अपेक्षा, इंद्र से ज्यादा महत्व किसका हुआ? ज्यादा महत्व प्रजापति का था। प्रजापति का था उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वैदिक काल में किसका महत्व सबसे ज्यादा था? इंद्र का। ठीक है, इंद्र का सबसे ज्यादा महत्व था। और इसी उत्तर वैदिक काल में विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास हुआ। ठीक, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास कब हुआ? 3 पग में विष्णु ने पूरे आकाश पाताल और स्वर्गलोक सबको नाप लिए थे। ठीक, तो ये कल्पना का विकास इसी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक के समय क्या होता था? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान होता था। राजसूय यज्ञ ये कब होता था? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में ही ऐसा होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। मतलब एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी हो सकते थे। ठीक, लेकिन आपने देखा कि 10वें मंडल से शूद्र शब्द भी आया, और उत्तर वैदिक काल में ये प्रबल होता चला गया, ये विचार प्रबल होता चला गया। और क्या हो गया? वर्ण का आधार कर्म ना होकर जन्म हो गया। एक कब हो गया? उत्तर वैदिक काल में, है ना। अगर आप इसको समय के अनुसार से देखें तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक में ऋग्वैदिक से मतलब क्या हुआ? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यहां तक व्यवस्था क्या थी? कर्म थी। फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल से क्या मतलब हुआ? 1000 से 600 ईसा पूर्व, यहाँ क्या हो गया? आधार जन्म। मतलब कि ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा है तो वैश्य होगा, शूद्र का बेटा है तो शूद्र होगा। ठीक, ये कर्म सिद्धांत यहाँ समाप्त, लुप्त प्राय हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था? हल की प्रतिकृति सिंधु घाटी में ही मिली थी। मतलब हल का प्रयोग पुराना था। ठीक है, लेकिन हल का नाम क्या था? सिरा। और जो कुंड होता था, जैसे हल चलाने पर जो रेखा बनती थी, जिसको गांव में अभी कुंड कहते हैं, कूड़ कहते हैं,
तो जो हल रेखा थी, हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। ये कब की स्थिति है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिरा। ठीक है। फिर इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। निष्क और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, निष्क और शतमान ये क्या थी? मुद्रा की इकाइयां थी। मुद्रा की इकाइयां, मुद्रा की इकाइयां थी। जैसा भी आप कह रहे हो कि हम इधर यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पर वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो ये मुद्रा क्या थी? ये मुद्रा बीच में पैरेलल थोड़ा बहुत चलती थी, लेकिन वो प्रचलित नहीं थी। ठीक है। जैसे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते आप देखते हो पंचमार्क सिक्के चलने लगते हैं ना, तो तब भी विनिमय प्रणाली चल रही थी। मतलब तब भी प्रचलन उनका जन सामान्य तक नहीं था कि एक टॉफी भी एक चॉकलेट भी खरीदेंगे तो मनी देंगे। आज है ना, कभी ये नहीं था। ठीक। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो ये सब पैरेलल चल रही थी, समांतर। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये ध्यान दीजिए। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि सिक्के चल रहे थे, सब कुछ सिक्कों से हो रहा था, ऐसा नहीं है। सिक्कों के चलन का प्रमाण नहीं मिलता था। फिर आप आगे चल के हम थोड़ा सा सांख्य दर्शन पे बात करते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है। ठीक है। मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। और प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति पहला तत्व है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार। ठीक। प्रकृति पहला तत्व है। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद यहीं से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और इसी उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद ये क्या? यज्ञों की तुलना करता है। यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। नाव से
की गई है। किस प्रसंग में की गई है? यज्ञों की तुलना, मतलब उपनिषदी प्रतिक्रिया है कि यज्ञ जो है, यज्ञ की निरर्थकता सिद्ध करता है, कि इसका कहना है कि यज्ञ निरर्थक है। उसका यह कहना है कि जिस प्रकार टूटी फूटी नौका से जीवन रूपी भवसागर, जैसे नदी नहीं पार की जा सकती, उसी प्रकार यज्ञों से जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यज्ञों को तुलना उसने टूटी फूटी नौका से की है। उसमें कहा गया है कि ये यज्ञ जो है, ये कर्मकांड जो है, ये टूटी फूटी नौका के समान है, जो कि जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं करा सकते। ठीक, तो ये मतलब कि यज्ञ और कर्मकांडों के खिलाफ प्रतिक्रिया है, उपनिषदी प्रतिक्रिया। यही उपनिषदी प्रतिक्रिया कालांतर में बौद्ध एवं जैन जैसे धर्म के उत्पत्ति का कारण बनती है, क्योंकि इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले उपनिषदों में प्रतिक्रिया शुरू हुई, जो कि स्वयं उसी धर्म के थे, वैदिक के ही थे। और कालांतर में कहां प्रतिक्रिया आई? बौद्ध एवं जैन धर्म में। ठीक, सामने आया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ठीक है, गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। सवित्री, गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? सवित्री नामक देवता को। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। देवता को संबोधित है। ठीक, सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक, ऋग्वेद से संबंधित है ये गायत्री मंत्र। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है, साध की प्रथा पहले पहल दात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग, ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और महाकाव्य में दो हैं, ये आपको पता ही है। एक है महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम महाभारत जय संहिता। जय संहिता मतलब विजय का ग्रंथ। ठीक, इसके श्लोकों की संख्या कितनी थी? बहुत परिवर्तन आया। इसके श्लोकों की संख्या पहले कितनी थी? तो महाभारत में इसका पुराना नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ होता है विजय का ग्रंथ। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे। 8,800 श्लोक थे। ठीक है, तो कालांतर में 24,000 हुए।
24,000 श्लोक हुए। इसके बाद गुप्त काल आते आते, मतलब कि लगभग 1000 सालों बाद, है ना, गुप्त काल आते आते श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। मतलब रचना गुप्त काल तक होती रही। कितना हो गई? 1 लाख श्लोक। 1 लाख श्लोक हो गए, तब इसे कहा गया महाभारत। क्या नाम हुआ? महाभारत। महाभारत, ठीक। तो गुप्त काल आते आते जय संहिता महाभारत हो गई, ठीक है। गुप्त काल आते आते जय संहिता महाभारत हो गई, ठीक। इसके बाद एक शब्द आता है गोत्र। गोत्र नामक शब्द ये उत्तर वैदिक है, ठीक है। गोत्र शब्द नामक ये उत्तर वैदिक शब्द है। गोत्र में 2 कंसेप्ट सामने आते हैं। एक तो ये है कि एक ही जगह जिनका गोधन बांधा जाता था। गोत्र मतलब एक जगह गोधन बांधा जाता था, गोधन बांधा जाता था। तो ये सब क्या हुए? तो एक गोत्र के हुए, है ना। और दूसरी बात, एक विचारधारा ये है कि गोत्र से मतलब ये होता है कि किसी एक महापुरुष से उत्पत्ति हुई, किसी एक महापुरुष से उत्पत्ति हुई, तो एक गोत्र के कहे। और आधुनिक कंसेप्ट क्या है कि गोत्र आपस में भाई बहन होते हैं, सेम गोत्र, एक ही गोत्र है। तो इसीलिए विवाह वगैरह एक गोत्र में नहीं होता, ठीक। लेकिन कुछ जातियों में एक ही गोत्र होता है, मतलब विवाह एक ही गोत्र में होता है, एक ही गोत्र में होता है। कहने का मतलब ये कि एक गोत्र का सिद्धांत जैसा मान लिया वैसा हो गया, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक। विवाह के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बाकी गोत्र का जो कंसेप्ट है वो तो ऐतिहासिक है ही। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा ऋग्वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो देवता कौन कौन से हैं ऋग्वेद के? इंद्र, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद काल के कौन है? इंद्र। इंद्र मतलब युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। युद्ध का नेता एवं वर्षा का नेता देवता, है ना। युद्ध का नेता थे, वर्षा का देवता थे, ठीक है। इसीलिए ये कहानी आती है ना। कहानी क्या है? हाँ, कि कृष्ण ने कहा, देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकता और होमापंथी में वो है, संघर्ष है। कृष्ण ने ये कहा कि वर्षा तो पर्वत कराता है, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो इंद्र गुस्सा गए और वो लगे वर्षा करने, वर्षा पे वर्षा, वर्षा पे वर्षा, वर्षा पे वर्षा। तो कृष्ण ने कहा चलो गोवर्धन को ही उठा लेते हैं, सब कोई आ जाओ इसके नीचे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये कहानी भी विज्ञान और उसमें संघर्ष को दिखा रही है कि विज्ञान और होमापंथी में कुछ संघर्ष है। तो ये युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता इंद्र थे। इसके बाद अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि देवता मनुष्य एवं बीज के मध्यस्थ है ना। मनुष्य एवं देवता के
बीच के मध्यस्थ, है ना। इसीलिए यज्ञों में आहूत वगैरह दी जाती है या शरीर को मृत्यु के उपरांत जलाया जाता है ताकि देवता तक पहुंच जाए। तो यह है मध्यस्थ अग्नि। वरुण, वरुण, वरुण क्या है? वरुण है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। बड़े लंबे पावरफुल देवता हैं ये। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं ये, सबसे बड़ी बात है। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ठीक। इन्होंने पृथ्वी बनाया, सूर्य बनाया, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक भी है ये। समुद्र के देवता और विश्व के नियामक, विश्व के नियामक, समुद्र के देवता और विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता, दिन रात करता, ये वरुण हो गए, ठीक। इसके बाद भ्यव, भ्यव का नाम है, ये ऋग्वैदिक काल के देवता थे। ध्यव, ये आकाश का देवता थे, सबसे प्राचीन है ये। आकाश, आकाश के देवता, आकाश के देवता क्या हैं? सबसे प्राचीन है, ये अच्छी बात है, सबसे प्राचीन है। फिर इसके बाद है सोम। सोम है, ये क्या है? वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता, ठीक है। उषा, उषा मतलब उषा, उषा जो सुबह का काल उषा काल कहा जाता है ना। प्रगति एवं उत्थान के देवता, प्रगति एवं उत्थान के, ठीक। उषा प्रगति एवं उत्थान। और अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले, अश्विन हो गए। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले। पूषण, पूषण पशुओं के देवता, पशुओं के देवता। और कौन थे देवता पशुओं के? रुद्र, देवादिदेव थे या तो पशुओं के देव थे। वो मानव के देवता ही नहीं थे, वो या तो देवादिदेव थे, देवताओं के देवता थे, या पशुओं के देवता थे। तो आप रुद्र को भी यहां ले सकते हो। फिर विष्णु, विष्णु किसके थे? विष्णु, विष्णु थे विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, ठीक। और मरुत, आंधी तूफान का देवता, मरुत आंधी तूफान का देवता, ठीक। ये हो गए मरुत, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है, यहीं पे मरुत।